हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हो टेक्निकल रजत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो हमारे कैपेसिटर होते हैं नॉन पोलर, जिसको हम पीएफ कैपेसिटर भी बोलते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है विदाउट मल्टीमीटर, ये हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में लगभग हम हर तरह के कैपेसिटर की जो कैलकुलेशन है वो करना सीखेंगे। एक ही वीडियो होने वाली है और मैं दावा करता हूँ कि आप एक ही वीडियो देख के किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को मिनटों में निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं वो होते कैसे हैं। तो दोस्तों, मेरे हाथों में आप ये कैपेसिटर देख पा रहे हैं। देखिए कितने कैपेसिटर है, ये अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग साइज में, अलग अलग वैल्यू के आते हैं। बट इनमें एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होती है? वो होती है इसके ऊपर किए जाने वाला कोड। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर जो कोड लिखा है वो है 155J 400 वोल्ट। 400 वोल्ट से हमें ये तो समझ आती है कि इसमें जो इनपुट हमने देनी है ये 400 वोल्ट तक हम दे सकते हैं, लेकिन 155J का क्या मतलब है ये हमें नहीं पता है। तो ये है दोस्तों इसका कैपेसिटेंस वैल्यू, बट ये कोड की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ना तो ये पिको फैरेड में लिखा है, ना ही ये नैनो फैरेड में लिखा है, ना ही ये माइक्रो फैरेड में लिखा है, और ना ही ये फैरेड में लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमें एक कोड दिया गया है और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास दोस्तों ये दूसरा वाला कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दिख पा रही है 205J 400 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये भी 400 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और इसका जो कोड है वो लिखा है 205J। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी नहीं बताई गई है। लगभग हर तरह का कैपेसिटर जो होता है उसमें उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो नहीं बताई जाती है। ठीक है, उस पे कोड लिखा होता है, वो भी 3 डिजिट में। जैसा कि आप मेरे पास ये छोटा वाला देख रहे हो, तो इसके ऊपर भी लिखा गया है 310 VAC, मतलब 310 वोल्टेज तक चलता है, और इसके आगे कोड लिखा गया है 104J। ठीक है दोस्तों, तो इसका कोड है 104। और एक कैपेसिटर दोस्तों कुछ इस तरह का भी दिखता है, ये आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन कलर का। तो इसके ऊपर भी ये कोड लिखा है 2 एम्पेयर 224J। ये जो 224J लिखा है ये इसका कोड है, बट इसकी जो कैपेसिटेंस कितनी है, कितनी वैल्यू का है, ये हमें नहीं पता है। और इससे भी छोटा ये कैपेसिटर आता है एक और, ये आप देख पा रहे हो, छोटा सा, लगभग हर सर्किट में लगा होता है। तो इसके ऊपर कोड लिखा है दोस्तों 104, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बट इसकी भी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है ये हमें नहीं पता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? या तो दोस्तों ये हमें अपने मल्टीमीटर से पता चल सकता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसको कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आप किसी भी तरह के कैपेसिटर की वैल्यू मिनटों में निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इनकी जो वैल्यू है दोस्तों वो मैं पिको फैरेड में, नैनो फैरेड में, माइक्रो फैरेड में और फैरेड में कैसे निकाली जाती है ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर होते हैं इनकी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, ये डायरेक्ट एसी पे लगते हैं और आप इनको किसी भी साइड से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग हर तरह के सर्किट में इस्तेमाल होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा MP3 स्टीरियो का सर्किट है, इसमें भी लगा है, ये छोटा वाला भी लगा है, ये ग्रीन वाला भी लगा है, ये आप देख पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने एक फार्मूला लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने सिरेमिक कैपेसिटर कोड। ठीक है, इसके नीचे हमने लिखा है 3 डिजिट कोड। ठीक है, और उसके नीचे हमने 3 हैश बनाए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। सिरेमिक कैपेसिटर कोड 3 डिजिट के नीचे 3 हैश बनाए हैं, उसके आगे हमने लिखी है इसकी वैल्यू। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने 2 हैश वैसे ही लिखे हैं, जहाँ पे वैसे ही लिखे हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, और जो तीसरा वाला हैश है हमारा उसको हमने उसको हमने पावर बना दिया है 10 की, वो भी मल्टीप्लाई करके पिछले वाले 2 हैश से। ठीक है, और आगे लिखा हमने पीएफ का मतलब होता है पिको फैरेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, ये जो 3 नंबर कोड इस पे लिखा होता है उसका जो फर्स्ट वाला डिजिट और सेकंड वाला डिजिट हमने सेम एज इट ऐसे ही लिख देना है, बट जो थर्ड वाला डिजिट होगा उसको हमने 10 की पावर बना के इन 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो निकल जाएगा आपका पिको फैरेड। और पिको फैरेड जब निकल जाएगा उससे आप नैनो फैरेड भी निकाल सकते हो, माइक्रो फैरेड भी निकाल सकते हो, और फैरेड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम इन कैपेसिटर की वैल्यू को निकाल लेते हैं कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब आप देखिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने कैपेसिटर लिया है इसकी वैल्यू है 155J, ठीक है। इसके जो ऊपर कोड लिखा है वो है 155J। तो ये लिखा है दोस्तों हमने 155J, ठीक है। J के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी जो वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसा कि हमने फार्मूला में बताया कि कैसे इसको बनाना है, हम वैसे ही करेंगे। ये 155 को हम 1 और 5 फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट वैसे ही लिख देंगे जैसा कि हमारे कोड में लिखा है, और जो थर्ड वाला डिजिट है उसको पावर बना देंगे 10 की, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ। यहां पे हमने मल्टीप्लाई करी, 10 लिखा, और 10 की पावर आगे जो थर्ड वाला डिजिट है वो 5 है, तो 10 की पावर हो जाएगी 5। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड इंटू 10, मतलब ये 10 हमारा 5 बार आएगा। 10 की पावर 5 का मतलब ये होता है कि इसको हमने 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी PF, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिको फैरेड, PICO फैरेड, ठीक है दोस्तों। अब जब हमने पिको फैरेड से नैनो फैरेड की वैल्यू निकाली हो तो वो कैसे निकलेगी? इस कोड को हमने नैनो फैरेड में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, जो पिको फैरेड हमारा निकलेगा यहां पे, सपोज करो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा कुछ 15000000, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 15, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी J, ठीक है। ये हमारी अभी आई है पिको फैरेड में, ठीक है। अब इसको हमने करना है कन्वर्ट नैनो फैरेड में। तो हमने क्या करना है दोस्तों, जो हमारी पिको फैरेड में वैल्यू आई है उसे सिंपल 1000 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया नैनो फैरेड इज इक्वल टू जो हमारी इसकी वैल्यू आई 15000000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो जब हमने 1000 के साथ इसे डिवाइड किया तो पीछे हमारी वैल्यू बच गई 1500, ठीक है, 1500 नैनो फैरेड। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों इस नैनो फैरेड जो हमारी वैल्यू आई है उसको हमने माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको अगेन 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे अगेन 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आप यहां पे देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी। पहले हम लिख लेते हैं माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड को हम U.F से लिखते हैं। ये हो जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से निकल के आएगी इसकी वैल्यू जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। ये आएगी दोस्तों 1.5 UF। UF मीन्स माइक्रो फैरेड। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों हमने इस वैल्यू से जो हमारा कोड था उसको कन्वर्ट कर दिया है पिको फैरेड में भी। अगर हमें नैनो फैरेड में वैल्यू चाहिए होगी तो नैनो फैरेड में भी कर दिया है, और अगर हमें माइक्रो फैरेड में वैल्यू चाहिए होगी तो हमने यहां पे माइक्रो फैरेड में भी कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप फैरेड में इसकी वैल्यू चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जो हमारा माइक्रो फैरेड है उसे अगेन 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये है हमारा फैरेड और इसको हमने अगेन 1000 के साथ डिवाइड कर देना है माइक्रो फैरेड को। तो इसकी वैल्यू कुछ दोस्तों आ जाएगी 0.0015 के समथिंग, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये आया है हमारा फैरेड जो कि यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों हमने ये वाला कैपेसिटर जिसकी वैल्यू, जिसका जो कोड है वो लिखा है 155J 400 वोल्ट, इसका हमने वैल्यू निकाल दिया है और लगभग सारी वैल्यू निकाल दी है पिको फैरेड में, नैनो फैरेड में और माइक्रो फैरेड में और फैरेड में भी। तो इसकी माइक्रो फैरेड में दोस्तों वैल्यू है 1.5 UF, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा वाला कैपेसिटर ले लेते हैं एक। तो
ये वाला कैपेसिटर ले लेते हैं दोस्तों, इसकी वैल्यू भी निकाल के बताते हैं आपको कितनी आती है। सॉरी ये गिर गया। तो इसका जो कोड है वो लिखा गया है दोस्तों 224J। ठीक है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो कोड आया है दूसरा वाला वो है 224J। ठीक है, तो इसको हमने अगेन दूसरे पेन से लिख देते हैं दोस्तों इसको। तो इसको दोस्तों हमने क्या करना है, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट सेम रहने देना है, सेकंड डिजिट भी हमने सेम रहने देना है, जो थर्ड वाला डिजिट है उसको मल्टीप्लायर बना देना है 10 का, उसकी पावर बना के। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको पता ही है 22 इंटू 4 बार आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, मल्टीप्लाई 10। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये दोस्तों पीएफ में है, मतलब पिको फैरेड में है, और इसको अब आप नैनो फैरेड में कन्वर्ट करोगे तो आपने जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू लगभग दोस्तों आ जाएगी 2 आगे कितने 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई पिको फैरेड में इसकी वैल्यू। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने इसका नैनो फैरेड निकालना है, तो आपने सिंपल इसको 1000 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे ही करोगे तो 3 जीरो के साथ 3 जीरो कट हो जाएंगे, तो ये लास्ट में आ जाएगा 220 नैनो फैरेड। तो दोस्तों अगर हमें इस नैनो फैरेड को माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना है तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने अगेन नैनो फैरेड को डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। जैसे हम 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो निकल के आएगा दोस्तों 0.22 माइक्रो फैरेड। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आपने इसी वैल्यू को फैरेड में भी निकालना हो तो क्या करोगे, आपने अगेन 1000 के साथ इसको डिवाइड कर देना है, और 0.22 को अगर हम 1000 के साथ फिर से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 0.00022। ठीक है दोस्तों, ये आएगी इसकी वैल्यू। तो होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने 2 टाइप के कैपेसिटर की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम तीसरे टाइप का जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम निकालेंगे ये वाला जो छोटा वाला कैपेसिटर है इसकी वैल्यू। तो फार्मूला वही है दोस्तों, इसका हमने कोड लिखा है, इसके ऊपर लिखा गया है 104। ठीक है, तो 104 है, फर्स्ट वाला डिजिट हमने सेम रहने देना है 1, दूसरा वाला भी सेम रहने देना है, और अगेन 4 लिखा है तो 10 की पावर हमने 4 करनी है। तो आपको पता ही है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, एक 10 दोस्तों ये वाला आ गया और 4 10 हमारे ये पावर वाले आ गए, तो इनकी वैल्यू बन जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी पिको फैरेड में। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। ठीक है, पिको फैरेड को दोस्तों अगर आपने नैनो फैरेड में कन्वर्ट करना है तो इसको सिंपल 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 100 नैनो फैरेड। ठीक है, अब 100 नैनो फैरेड को दोस्तों जब आप माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करोगे तो 100 को आपने डिवाइड करना है 1000 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगी दोस्तों, ये आएगी आगे जाके 100 NF से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 0.1। ठीक है, तो ये 0.1 बन जाएगा माइक्रो फैरेड। और अब माइक्रो फैरेड को अगर आपने फैरेड में कन्वर्ट करना है तो 0.1 को आप 1000 से अगेन डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0001। तो ये आपने इस वाले कैपेसिटर की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, अब हमारा एक और कैपेसिटर है ये वाला, तो इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं दोस्तों। ये है 104J। तो इसकी दोस्तों हमने ऑलरेडी निकाल रखी है क्योंकि इसकी वैल्यू भी 104 है और इस कैपेसिटर की भी 104 है, तो इनकी सेम ही वैल्यू आएगी। ये भी 0.1 UF का होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट कैपेसिटर हमारा बचता है, उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये है लास्ट हमारा 205J वाला। ठीक है, तो इसका भी हम निकाल देते हैं। तो वैल्यू है हमारे पास 205। ठीक है, J को बाद में बताते हैं।
तो ये दोस्तों आ गया 20, पहला और सेकंड डिजिट हमने सेम लिखा, 10 की पावर 5, ये हो गया 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 टाइम 10 हो गया और एक 20 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगा दोस्तों, यहां पे लिख देते हैं 20, इस तरह से। ठीक है, तो ये वैल्यू बन के दोस्तों, ये वैल्यू आ गई हमारी पीएफ में, पिको फैरेड में। इसको हमने नैनो फैरेड में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपल हमने 1000 से डिवाइड कर देना है। जैसे हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2000 नैनो फैरेड। अब इसको हमने माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना है, तो 2000 को हम सिंपल डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहां पे आपका बनेगा 2 माइक्रो फैरेड। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये माइक्रो फैरेड तक हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हमने अगेन फैरेड में कन्वर्ट करना हो तो 2 को डिवाइड करना है हमने 1000 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी लगभग 0.002 फैरेड के बराबर। ठीक है, तो ऐसे हमने जान लिया कि ये जो हमारा कैपेसिटर है 205J वाला, इसका जो माइक्रो फैरेड होता है वो होता है 2। ठीक है, जिसे हम 2 UF भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, होप आपको कैलकुलेशन करना आ गई होगी कि कैसे हम नॉन पोलर कैपेसिटर या सिरेमिक कैपेसिटर या फिर हम पीएफ कैपेसिटर जिनको बोलते हैं उनकी कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, और पिको फैरेड में, नैनो फैरेड में, माइक्रो फैरेड में और फैरेड में। ठीक है, तो अब इसके आगे जो दोस्तों कोड लिखा होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अलग अलग कैपेसिटर के आगे अलग अलग कोड लिखा होता है। ठीक है, तो इसके आगे लिखा है J 155J। तो J का मतलब है दोस्तों, ये जो कोड लिखा होता है ये होती है टॉलरेंस। ठीक है, ये का मीन्स होता है ये जहां पे 5% टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी ये 5% उससे ज्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है, जो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो जैसा कि हमारे पास है ये दूसरा वाला, ये वाला, इसके आगे भी J लिखा है, तो J का मीन्स 5% टॉलरेंस है, 5% उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, 5% कम भी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास जो ये वाला है इस पे भी दोस्तों J ही लिखा है, तो ये भी 5% टॉलरेंस वाला ही है। तो आपके पास अगर कोई और कैपेसिटर है जिनकी वैल्यू के आगे F लिखा है, G लिखा है, K लिखा है, M लिखा है, Z लिखा है, तो उनका अलग अलग टॉलरेंस वैल्यू होता है। जैसे आपके कोड के आगे लिखा है F, तो F का मतलब 1% टॉलरेंस, मतलब आपकी कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई उसका 1% जहां तो ज्यादा हो सकता है, जहां तो कम हो सकता है। ठीक है, तो अगर G लिखा है तो 2% होगी, J लिखा है तो 5% होगी, और K लिखा है तो 10% होगी, M लिखा होगा तो 20% टॉलरेंस होगी, Z लिखा होगा तो 80% ज्यादा भी हो सकती है और 20% कम भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम नॉन पोलर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीमीटर। ठीक है दोस्तों, आसानी से दोस्तों आप इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो के रिगार्डिंग दोस्तों अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप और किसी कंपोनेंट के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताते रहना, हम उस पर डिटेल में वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।